जी रात का बज रहा है 1:30 और हम 4 चल पड़े हैं। अब जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई फिर घर बंद करके जाना है। देखो टीवी के ऊपर भी डाल दिया बरसात, बुक्स वगैरह के ऊपर। पूरा इतना मन दुखता है ना, इस घर को मैं बंद करके जाती हूँ। हमेशा की कहानी है ये मेरे साथ। ठीक है, तो ये देखते हैं, आप आगे बताती हूँ, पूरे ब्लॉग में बढ़ेगी। भाई यहाँ हम पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट, चेक इन कर लिया था और यहाँ पर सिक्योरिटी के वो जो साथ में लेके जाते हैं वो बैग चेक हो रहा था हमारा, जो लैपटॉप है, मोबाइल वगैरह है, इलेक्ट्रिक आइटम्स वो सब। तो ये हमने रख दिए हैं और हम पहुंच गए हैं अब आगे लेने के लिए उनको। ये इधर ले ला के फिर हम भी चल दिए थे। देखो भाई लोग जा रहे हैं और ये सुबह टाइम है 3 बजे का। कौन बता दे 3 बज रहे हैं आराम से भाई। ईसा दिन में रहे एयरपोर्ट, तो ईसा रात में रहे, है ना। तो ये था अपना एयरपोर्ट का सीन। और भाई हम आ गए थे, हमारी फ्लाइट थी 5:50 की, लेकिन भाई रात में ये था कि कहीं धुंध ना हो जाए शुरू, तो इसलिए हम टाइम से आ गए थे। सो अब यहाँ पर बैठ के वेट कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेट हो जाते वैसे तो फिर मुश्किल हो जाती। अब यहाँ पर मम्मी बैठे हैं दोनों और अपना ये चुटर पुटर खा रही है कि मम्मी भूख लग गई। लॉन्च में भी गई थी ये, लेकिन बस उसमें फिर जा करके बोली नहीं माँ मैं तो यहीं खाऊंगी आपके पास ही। मैं कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खा के आई वहाँ तो ये। और हम वेट कर रहे हैं अपने फ्लाइट का कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और बहुत जैसे बोर्डिंग स्टार्ट होगी भाई हम भी चल पड़ेंगे। तो अब हम आ गए हैं बोर्डिंग के एरिया में। ये देखो लाइन से ऐसे जाते हैं भाई सब। ऐसा नहीं है कि भाई कोई धक्का मुक्की या ऐसा कुछ हो, ये सब नहीं है। और ये देखो सब के बोर्डिंग पास चेक कर करके ये जेंटलमैन खड़े हैं, ये सबको अंदर भेज रहे हैं। और ये मेरी बेटी का होगा अब चेक, फिर उसके बाद में मेरा हो जाएगा। और हमारी सीट थी नंबर 2 पे और वहाँ पर हमें खाने पीने को भी मिला भाई। वहाँ पे हम नींद में थे क्योंकि हम रात में 1:30 बजे से उठे हुए थे। 1:30 बजे तो हमारी गाड़ी आ गई थी, तो इसलिए फिर हमें नींद भी आ रही थी। तो हमने खा पी के हम सो गए थे। वो सब क्लिप में नहीं लेने को मिली मुझे। तो अब हम उतर गए हैं भाई जहाज से। ये देखो उतर रहे हैं और अब हम आ गए हैं अपनी बेल्ट के पास जहाँ पर सामान मिलता है। ये देखो ऐसे घूमती रहती है और इस पर सामान जो है वो आता रहता है। और अपना अपना बैग जिसका आता है वो अपना उठा के एक साइड रख लेता है। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो भाई हम अपने बैग की वेट कर रहे थे, अपने लगेज की वेट कर रहे थे। और मेरी बेटी यहाँ पे खड़ी थी क्योंकि मैं तो वेट उठा नहीं सकती। हेलो करो वेदांत, हेलो करो वेदांत, वेदांत वेदांत वेदांत। देखी सा हो रहा है जना, इतना कति नहीं सुनता। कैमरा दिख रहा है ना, आगे क्या तेज चाल ले फिर भाई, बड़ा पैर रहा हूँ। रुक से मैं बताऊंगी, खड़ा पैर रहा। इसलिए तो इसे कड़ा चाहिए, तो बेचैन नहीं हो रही। हाँ कई दिन हो गए। कितना शांत सा बैठ गया। भाई हम शाम को चल पड़े थे मॉल में। यहाँ पर मुझे मेरी बेटी के लिए लेने थे कपड़े वगैरह। तो इसका जो भी आइटम था इसको दिलवा के और फिर हम वापस, मतलब पूरा ही घूमे थे। वापस तो क्या चले थे, ये देखो ये इसने शूज खरीदे हैं अपने। और बाकी जो है भाई इसका फॉर्मल कपड़े इसके लिए हमें लेने थे, ठीक है। तो वो हमने खरीदे। कई कई दुकानों पे जाके देखे, सब चेक करना पड़ता है भाई, क्या करें अब। तो क्योंकि कल इसको छोड़ के आएंगे मेरी लड्डू को। और भाई ये भी मेरे लिए हमेशा में इमोशनल एक सीन होता है कि भाई मैं मेरी बेटी को छोड़ के आती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है अपनी बेटी को छोड़ के आने में, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आज जो भी था भाई मैं कहा जो तेरे को खरीदना है वो तो खरीद ले, और बाकी जो है कोई नहीं बाद में लेके चली जाना। तो बोली ठीक है मम्मी। अब हम आ गए थे वापस और वापस आते हुए मैंने सबको आइसक्रीम खिलाई। मैंने कहा तुम लोग आइसक्रीम खा लो। और जो है फिर घर जाके भाई इसकी पैकिंग भी करनी है। इसके लिए, इसकी तो क्या पैकिंग करूंगी, इसके लिए पैकिंग करनी है। और भाई इसको